नेक्स्ट हमें बात करनी है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कितनी प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक के अंदर? 4। सबसे पहले आपके पास आने वाली आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के अंदर होता क्या? आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहने वाला है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। सेकंड हमें बात करनी है, वो करनी है किसकी? आइसोबारिक। सेकंड कौन सी आएगी? आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड अगर आप बात करोगे वो आने वाली आइसोकोरिक प्रोसेस। और फोर्थ आने वाली आपके पास एडियाबेटिक। ये 4 प्रोसेसेस हमें थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ना है और चारों में से किसी न किसी एक के ऊपर वर्क डन निकालने का डेरिवेशन आता है या फिर न्यूमेरिकल आता है। हर स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। देखना आइसोबारिक प्रोसेस जो होगी, इस आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट रहने वाला है? जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। थर्ड हमारे पास है वो आइसोकोरिक के अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। और यहाँ पे जो एडियाबेटिक होगी, एडियाबेटिक के अंदर हीट में चेंज नहीं होगा। यानी जो आपके पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है, हीट का एक्सचेंज होता है, वो नहीं होने वाला। यानी आप बोल सकते हो कि इसके अंदर डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट क्या होगी? 0 होगी, या फिर हम लिखेंगे नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यानी आप क्या बोलोगे कि हीट की वैल्यू क्या रहने वाली है इसके अंदर? सिस्टम की कांस्टेंट रहने वाली है। ये 4 आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आइसोथर्मल की। देखो आपको सबको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। P होता है यहां पे आपके पास प्रेशर, V जो होगा वो होने वाला है वॉल्यूम गैस का, N होने वाला है नंबर ऑफ मोल्स, R होने वाला है आपके पास कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कौन सा होने वाला है? गैस कांस्टेंट। और T जो होने वाला है, T आपके पास क्या आएगा? वो आएगा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपके पास PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है। केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसी से हम बात करेंगे हर एक प्रोसेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके अंदर? आइसोथर्मल प्रोसेस। किसकी बात करनी है हमें? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होता क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। यानी आपके पास इसके अंदर क्या आने वाला है कि जो भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलोगे? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आप बोल सकते हो कि आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT। देखो n नंबर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और आइसोथर्मल में T भी क्या है? कांस्टेंट। यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके पास क्या आएगा? कांस्टेंट। यानी आप बोल सकते हो कि PV किसके इक्वल होने वाला है? कांस्टेंट के। यानी आप बोल सकते हो जो P होने वाला है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है? वॉल्यूम के। नहीं, P 1/V के इनवर्सली नहीं है, 1/V के डायरेक्टली है, सिर्फ V के इनवर्सली है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे 1/V बोलोगे तो आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ V की बात करोगे तो V के इनवर्स होगा और 1/V के डायरेक्टली होगा। आया समझ में? ठीक है, तो यहां से अगर आप, या फिर अगर आपके पास 2 गैसेज है तो आप क्या बोलोगे? 2 सिस्टम है तो P1 V1 किसके बराबर होगा? P2 V2 के। यानी आप लिख सकते हो P1/P2 किसके बराबर आएगा? V2/V1 के। ये आपके पास कौन सी प्रोसेस हो गई? आइसोथर्मल। हम क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर भी आइसोथर्मल प्रोसेस अप्लाई करके देखेंगे क्या वैल्यू आती है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज
नहीं हुई, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ मतलब उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, किस में अप्लाई करेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर आपका क्या होने वाला है? टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है? 0। इंटरनल एनर्जी में चेंज सिस्टम के नहीं होने वाला। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ये होने वाला था कि डेल्टा क्यू, आप जो भी सिस्टम को हीट दोगे, हीट चेंज करोगे, वो दो चीजों में जाने कितने वाला है? एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में और दूसरा किसके अंदर? वर्क डन के अंदर। डेल्टा डब्ल्यू या पी डेल्टा वी ऐसा लिखते थे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फॉर आइसोथर्मल आपके पास डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? डेल्टा यू तो 0 और ये पी डेल्टा वी, यानी आप जो भी हीट दोगे डेल्टा वी, जो भी आप हीट दोगे सारी की सारी किसके अंदर जाने वाली है? वर्क डन के अंदर जाने वाली है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। क्या आप सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसके अंदर आपने क्या किया? ये एक पिस्टन लगा हुआ था, आपने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ये गैस के, आपने जितनी भी हीट इसको चेंज करी, हीट दी, सारी की सारी किस में जाएगी? वर्क डन के अंदर जाएगी। यानी यहाँ पे ये पिस्टन के ऊपर क्या लगने वाला है? वर्क लगने वाला है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। आया समझ में? यहाँ से प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्या होने वाला है? फोर्स इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेल्टा एक्स। तो जितनी भी आप हीट दोगे, एनर्जी दोगे, सारी की सारी किस में चली जाएगी? वर्क डन में। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना रहेगा? 0। ये कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल। आया समझ में? यानी हमने आइसोथर्मल के लिए क्या अप्लाई किया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल में अप्लाई किया। कोई दिक्कत? अब हमें निकालना वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, या वर्क आइसोथर्मल के अंदर वर्क डन क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। किसकी बात करेंगे? हमें बात करनी है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और देखो बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके फाइनल एग्जाम के अंदर पता है क्या आने वाला है? या तो आइसोथर्मल या एडियाबेटिक। क्या आने वाला है? या तो आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक। वर्क डन न्यूमेरिकल आएगा तो भी आइसोथर्मल का आएगा या एडियाबेटिक का आएगा। सिंपल सी कहानी। देखो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? हमें वर्क डन निकालना है। और हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है पी डीवी होता है, या पी डेल्टा वी, पी डीवी। डी डब्ल्यू बराबर आपके पास कितना आएगा? पी डीवी। यही होने वाला है कि स्मॉल वॉल्यूम चेंज होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। ये हमारे पास क्या हो गया? वर्क डन हो गया। ये फिक्स है कि जब भी आपको वर्क डन निकालना है तो प्रेशर इनटू डीवी। इक्वेशन नंबर 1 हम जानते क्या है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आप देखोगे तो आपके पास होने वाला है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, और ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से अगर आप पी की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? एन आर टी बाई वी लिख सकते हो। एन आर टी बाई वी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। यहां से हमने पी की वैल्यू निकाली और ये पी की वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपके पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा एन आर टी बाई वी, और यहां पे डी वी। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या आया? वर्क डन आया स्मॉल वॉल्यूम चेंज होने पे। टोटल निकालने के लिए क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां पे आपके पास देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखो इधर तो होगा 1 डॉट डी डब्ल्यू, और इधर हो जाएगा एन आर टी बाई वी मल्टीप्लाई के अंदर डीवी। डीवी का मतलब है कि वी के रेस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट करना है।
आया समझ में। यहां से लिमिट की बात करते हैं तो मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम आपके पास गैस का था कि भाई आप जैसे हीट दोगे, तो क्या होने वाला है, वर्क डन होने वाला है। इंटरनल एनर्जी तो जीरो है, चेंज जीरो है, तो यहाँ पे आपके पास सारा का सारा वर्क डन होने वाला है, यानी पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेट कितना वर्क डन किया, कि पहले इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच का ही तो वर्क डन हुआ ना, उतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना लेंगे V1, तब तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, और जैसे ही V2 पे पहुंचेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W, कि V1 से V2 के बीच में वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क डन कितना आया, W वर्क डन किया गया। तो यहां से आपके पास देखो 1 डॉट dW तो कितना हो जाएगा, W, लिमिट हो जाएगी 0 से W। nRT तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, nRT तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, 1/v dV, V1 से V2। अब 1/v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/x dx क्या होता है, ln x log x। अभी पावर कितनी है, बेस कितना है इसका, n, बेस कितना है, e, बेस कितना है इसका अभी, e। अगर आपको बेस को 10 में बदलना है, बेस 10 करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। यहां पे अभी आप देखोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन आपके पास है ln x, ln तब लगता है जब बेस कितना होता है, e होता है, और उस e बेस को हमें 10 में कन्वर्ट करना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। तो यहां पे आपके पास देखो 1/v, पहले तो यहां पे अपर लिमिट रखो, w के रेस्पेक्ट में क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से nRT तो ऐसा कैसा, 1/v का v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ln v आएगा, 1/x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आता है, ln x आता है। तो यहां से आपके पास इंटीग्रेशन करेंगे तो ln क्या आने वाला है, v, और ये लिमिट होगी V1 से V2। यहां से अगर आप देखोगे तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा nRT तो ऐसा का ऐसा, v के रेस्पेक्ट में किया है तो v की जगह एक बार अपर लिमिट, तो ln v की जगह V2 माइनस लोअर लिमिट तो ln V1। आया समझ में। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है लॉग के अंदर, ln a माइनस ln b, तो इसको आप लिख सकते हो ln a अपॉन में b। क्या लिख सकते हो, ln a अपॉन में b। तो यहां से आपके पास आ जाएगा क्या, ये आपके पास बन जाएगा देखो ln v2 माइनस ln v1, तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा nRT ln v2 बाई v1, ये आने वाला है V2 बाई V1। यहां से अगर आप देखो इसको आपको किसमें, बेस लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है, बेस 10 करना है, तो क्या करेंगे 2.303 nRT, और ये हो जाएगा लॉग बेस कितना हो जाएगा 10 और V2 बाई V1। ये आपके पास वर्क डन आएगा आइसोथर्मल का। और आपने लिखा था P1 V1 किसके बराबर है, P2 V2 के, यानी P1 बाई P2 किसके बराबर है, V2 बाई, तो यहाँ V2 बाई V1 की जगह अगर प्रेशर गिवन है तो P1 बाई P2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास वर्क डन आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाई P2। ये दोनों फॉर्मूले, ये वॉल्यूम के फॉर्म में और ये इसके फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में। आया समझ में। वापस से देखो, बहुत आसान सी चीज है। वर्क डन, हमें जब भी वर्क डन निकालना होता है, वर्क डन में होता क्या है, वॉल्यूम चेंज होता है। किसी भी कोई भी गैस सिस्टम पे वर्क करती है, ठीक है, साइन कन्वेंशन होता है कि सिस्टम पे वर्क होता है तब तो क्या होता है, नेगेटिव में आता है वर्क डन, और सिस्टम वर्क करता है तो पॉजिटिव में होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, उसमें कंप्रेस होगी गैस, क्योंकि सिस्टम पे वर्क हुआ है, मतलब सिस्टम क्या है, जो भी कंटेनर में गैस है उस पर वर्क हुआ है तो वो कंप्रेस होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। हमें जब भी वर्क डन हो रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमने मान लिया स्मॉल वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क डन भी क्या है, स्मॉल आया समझ में। अब हमें dW बराबर P dV, आइसोथर्मल के अंदर हमें पता है PV इक्वल टू nRT होता है, और nRT पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, पूरा का पूरा क्या है, nRT कांस्टेंट है। यहां से P की वैल्यू निकालेंगे तो nRT बाई V हो जाएगी। ये कहां पुट कर देंगे, P की जगह, तो हमारे पास nRT बाई V dV हो जाएगा, dW की वैल्यू आ गई। अब हम ये तो स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल वर्क डन आया, स्मॉल वॉल्यूम चेंज होने पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, इतना वर्क डन आया। टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
तो देखो डी डब्ल्यू का तो हो जाएगा 1 डॉट डी डब्ल्यू एन आर टी बाई वी डी वी। एन आर टी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर, तो इधर तो बचेगा 1 बाई वी डी वी और 1 डॉट डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू। लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर एन आर टी तो बाहर है, 1 बाई वी का इंटीग्रेशन होता है एल एन वी। V1 से V2 लिमिट है, V की जगह आप एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो। आया समझ में? log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A अपॉन B। ln V2 माइनस ln V1 क्या हो जाएगा? ln V2 बाई V1 हो जाएगा। तो ये ln V2 बाई V1 और आगे ऐसा कैसा nRT। इसी को ln को आपको log में कन्वर्ट करना है, बेस 10 लेना है। यहाँ पे बेस क्या कितना है? E है, 10 बेस लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने 2.303 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास लॉग में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हमें मान लो वॉल्यूम की जगह प्रेशर गिवन है, तो V2 बाई V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। ये वर्क डन होने वाला है और ये आपको क्या करना है भाई? नोट करना है। इससे पहले वाला नोट कर लिया था? इससे पहले वाला तो करो नोट।